हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड की ईवीएस का हम चैप्टर नंबर थर्ड करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वाटर ओ वाटर, पानी ओ पानी। ठीक है, फर्स्ट आपका जो चैप्टर है पोएम के स्टार्ट होता है, तो हम पहले पोएम रिसाइट करेंगे, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, देन हम फर्दर क्वेश्चन आंसर करेंगे। I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी। मुन्ना अपनी नानी को कहता है कि जो मैं अपना मुंह है वो किससे साफ करता हूँ, पानी से साफ करता हूँ। We all quench our thirst with water। हम सभी अपनी प्यास कहाँ से बुझाते हैं, पानी से बुझाते हैं। We all are alive because of water। और हम सभी जीवित क्यों हैं, पानी की वजह से। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस। और वाटर हमारे साथ, जो पानी है, सदियों से हमारे साथ है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। और इसकी कहानियाँ हैं, हमारे बहुत सारे पन्नों को लिख सकती है। हम उसमें बहुत सारे पन्नों में हम पानी से रिगार्डिंग हम कहानियाँ लिख सकते हैं, पानी के बारे में हम लिख सकते हैं। समवेयर इट इज़ ट्रू। कई जगह में ये हमें ओस की बूंदों की तरह मिलता है। समवेयर इट इज़ नो। कहीं जगह ये हमें बर्फ़ के रूप में मिलता है। स्ट्रीम इज़ आल्सो वाटर एज यू नो। जो नहरें हैं वो भी क्या है, पानी है, अगर आप जानते हो। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, डैट इज़ वट से माई नानी। नानी, उसकी नानी कहती है, उसे बताती है कि वाटर के सिर्फ ये फॉर्म नहीं है, बल्कि वाटर के तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे उसके टाइप्स हैं, रूप हैं। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग। जो नदी है जब बहती है, और जो झरना है गाता है। एंड वाटर स्वेल इन लेक एंड स्प्रिंग। और जो पानी है कहाँ पे बहता है, लेक्स, तालाबों में और स्प्रिंग्स में। ठीक है, वहाँ पे वाटर क्या करता है, बहता हुआ नज़र आता है, फूल जाती है। जब वाटर फूल जाता है, सेल मीन्स फूल जाता है लेक्स एंड स्प्रिंग में, उसके बाद लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ बाउट। ठीक है, अर्थ पे क्या लेकर आता है, पानी ही जीवन लेकर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वाटर फील्ड एंड लाइफ दे गोड। और हर जगह जो पानी है, हर खेतों में पानी भरा हुआ है, और जो लाइफ को ये जीवन दे रहा है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड। और जब वाटर है, जब वो फ्लड के रूप में हम हर तरफ फैल जाता है, तो ग्रेट मिस्टोन इट ऑलवेज वर्क। तो हर जगह वो क्या लेकर आता है, तबाही लेकर आता है, नुकसान लेकर आता है। ये पोएम किसने लिखी हुई है, श्री प्रसाद जी ने लिखी हुई है। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन में सिंग द सॉन्ग एंड पोएम रिलेटेड टू द वाटर दैट आर कॉमनली सung इन द रीजन और इन द क्लास। दिस विल ब्रिंग क्लोजर टू द कम्युनिटी एंड आर्ट ऑफ द रीजन। आपकी अगर कोई कम्युनिटी में कोई पोएम वगैरह गाई जाती है, या फिर सॉन्ग्स गाए जाते हैं रिगार्डिंग वाटर, आप उसे क्लास में गा सकते हो। नाउ क्वेश्चन इज, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर रिसाइटेड इन क्लास। अगर आप कोई पोएम जानते हो, ठीक है, या फिर कोई सॉन्ग जानते हो रिगार्डिंग वाटर, तो क्लास में उसे गुनगुनाओ या फिर उसे बताओ। तो मैंने ऊपर एक पोएम लिखी हुई है, आप ये भी लिख सकते हो, या फिर आप कोई भी पोएम आप जो आपको इजी लगती है आप गा सकते हो। वाटर वॉश ओवर माई हैंड, वाटर स्लिप अवे लाइक सैंड, वाटर ट्रिकल्स डाउन अ रिवर, वाटर स्लाइड जस्ट लाइक स्लीडर, water is patient and know when to wait, water doesn't mind if it's show up late। ठीक है, ये पोएम है, ये आपका किसका आंसर है, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच प्लेसेस आर मेंशन इन द पोएम वेयर वी कैन फाइंड वाटर। अगर हमने ऊपर पोएम पढ़ी है तो उसमें कहाँ कहाँ जो वाटर अगर मेंशन किए गए, तो उसका आंसर क्या है, तो फ्लोइंग प्लेसेस आर द मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर, दैट इज रिवर, वाटरफॉल, लेक एंड स्प्रिंग। यहाँ पे हम पानी को हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज नीडेड। आपको नीचे डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी है, आपने ये बताना है किस एक्टिविटी में पानी की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज प्ले में नहीं ज़रूरत होती, गाने में भी हमें पानी के लिए नहीं ज़रूरत, बट एक बोट को तैराने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। लिखने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं, बट एक टी बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। टू नीड अ डो, आटा गूंदने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। रन अ फैन के लिए नहीं चाहिए। पिक्चर को पेंट करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों में हमें पानी की ज़रूरत है।
नेम एनी 4 एक्टिविटी विच यू कैन डू विदाउट वाटर। कोई भी आपने 4 एक्टिविटीज़ करनी है जो कि आप पानी के विदाउट कर सकते हो। तो वो एक्टिविटीज़ क्या है? आप बोल सकते हो, आप चल सकते हो, आप रीड कर सकते हो, आप खेल सकते हो। तो स्पीकिंग, वॉकिंग, रीडिंग एंड प्लेइंग, दिस आर द एक्टिविटी विच वी कैन डू विदाउट द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी यू कांट डू विदाउट वाटर। आपने वो एक्टिविटीज़ मेंशन करनी है दैट वी कांट डू विदाउट वाटर, कि वो एक्टिविटी जो हम बिना पानी के नहीं कर सकते। तो सेकंड इज़ ईटिंग फूड, खाना आप पानी जरूर तो चाहिए होता है। वॉशिंग यूटेंसिल, जब आपने अपने बर्तन किससे मांजोगे? आप पानी से मांजोगे। बाथिंग करने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ करने के लिए, घर को क्लीन करने के लिए, पौधों में पानी देने के लिए, वाटरिंग देने के लिए। इसके अलावा इन चीज़ों में भी हमें पानी की लोड़ होती है। यहाँ में मैंने आपको चार्ट दी है, आप कोई भी इसके एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वाटर मोर और लेस। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर द ईच ऑफ द एक्टिविटी। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड द वाटर मोस्ट। अब आपने वो बताना है कि जिस एक्टिविटीज़ में आपको नीचे दी हुई एक्टिविटीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने उसका अरेंजमेंट करनी है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उसके कम, फिर उससे कम। यहाँ पर हम अरेंजमेंट कैसा करें? जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मीन्स सबसे ज़्यादा पानी कहाँ यूज़ होता है? तो हमें खेतों में पानी देने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। हमें अपने हाउस को क्लीन करने के लिए पानी ज़रूरत होता है। नहाने के लिए पानी चाहिए। आटा गूंदने के लिए हमें पानी कम चाहिए होता है, और ड्रिंक करने के लिए भी हमें इतना पानी नहीं चाहिए होता। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट फ्रॉम वेयर। वाटर फ्रॉम वेयर, हमें पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? ठीक है। द पोएम यू रीड अबाउट द रिवर, वाटरफॉल, लेक एंड स्प्रिंग, वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेस। हमने भी पोएम पढ़ी है, उसमें हमने नदियों के बारे में बोला है, वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ा है, झरनों के बारे में पढ़ा है, लेक्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है। हमने स्प्रिंग के बारे में बताया। स्प्रिंग क्या होते हैं? स्रोत होते हैं जहाँ में पानी, जल स्रोत को हम स्प्रिंग कहते हैं, वहाँ पर हमें पानी मिलते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, आपने उन एक्टिविटीज़ में बताना है जहाँ से हमें पानी मिलता है। आपने उसको क्या करना है? राउंड और उसके ऊपर सर्कल लगाने हैं। ठीक है। जो आपके घर के पास है तो आपने उसके अकॉर्डिंग करना। फॉर एग्जांपल हमारे घर के पास ट्यूबवेल ज़रूर होता है, टैप ज़रूर होता है, टैंक ज़रूर होता है। ठीक है। उसके बाद हैंड पंप ज़रूर होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मोस्टली होती है, और वेल ज़रूर होता है। अगर किसी के घर के पास लेक है तो लेक पे राउंड कर सकते हो, वाटरफॉल है तो वाटरफॉल में है। बट ये कॉमन चीज़ें आपको ईजिली आपको घर के आसपास आपको मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज हैव यू सीन द हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड फेयर। क्या आपने कभी देखा है कि ज़मीन से ही बहुत गर्म पानी आ रहा था? ज़मीन से तो सिंपल पानी, ठंडा पानी तो आता, बट कई बार कई प्लेसेस ऐसे भी हैं इंडिया में जहाँ पे ज़मीन से ही अपने आप ही गर्म पानी आता है। तो वो प्लेसेस क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल यस, मैंने देखा है। और कहाँ देखा है? मणिकर्णिका घाट में देखा है। नाउ नेक्स्ट इज डज एनी रिवर फ्लो थ्रू आवर विलेज और सिटी? इफ़ यस राइट इट नेम। हाँ, हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ कौन सी रिवर बह सकती है? सतलुज, वो हमारे सिटी से बहती होती है। डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर्स? क्या आपको कोई रिवर्स पता है? अगर पता है यस, देन उसका आपने नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलुज, चिनाब, महानंदी, ब्रह्मपुत्र। आपको जो रिवर आपको जिसके नाम याद है आप वो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज आपके ये क्वेश्चन है एट होम वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, डू यू हैव टू गो अपार टू गेट वाटर। ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे लिखे गए हैं। क्वेश्चंस अलग से बना दें क्योंकि इसके आंसर बहुत ज़्यादा थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट होम वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। घर में आपको पानी कहाँ मिलता है? एट होम आई गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। देखो पाइपलाइन बिछाई होती है, पाइपलाइन से जो पानी है वाटर टैप्स में आता है। ठीक है। तुम्हारा फर्स्ट का आंसर आएगा पाइपलाइन। नेक्स्ट इज डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, हाउ मच डज इट्स टाइम टू ब्रिंग वाटर। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग विलेजेस में रहते हैं, उनके घरों में पानी नहीं होता, तो वो बहुत दूर दूर जगह में जाते हैं किसके लिए? पानी को लेकर, पानी लेने के लिए। तो वाटर हैज़ कम टू द माई हाउस थ्रू द पाइपलाइन, बट हमारे घर में तो वाटर पाइपलाइन से आ जाता है। सो हमें दूरी के लिए, सो वी डू नॉट नीड टू गो फार टू द गेट वाटर, इसलिए हमें दूर नहीं जाना पड़ता। सम टाइम ड्यूरिंग द समर, कई बार क्या होता है गर्मियों में, क्योंकि पानी वी नीड टू कॉल द वाटर टैंकर, हमें कई बार पानी इतना कम आता है कि हमें गर्मियों में पानी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे हमें टैंकर बुलाना पड़ता है। आई हैव हेयर डैट इन सम विलेज पीपल हैव टू गो सेवरल माइल टू गेट वाटर। और मैंने सुना है कि विलेजेस में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत लंबी दूरी में तय करके जाते हैं किसके लिए? पानी के लिए।
डू योर नेबर ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या सभी लोगों के घर में सेम प्लेस से ही आता? तो यस, सभी के घर में से जो पाइप हमारे जो जल बोर्ड पाइपलाइन है वो पानी सप्लाई करती है। यस, द होल कॉलोनी कहाँ से मिलती है उन्हें? जल बोर्ड पाइपलाइन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? नहीं, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। पुराने ज़माने में डिस्क्रिमिनेशन होता था, उस पर क्या होता था, जो लोग छोटी जाति से बिलोंग करते थे उन्हें पानी के अलाव नहीं था। बट आजकल ऐसा कुछ चीज़ नहीं, हम सारे इक्वल हैं। तो ये इस प्रकार के कोई डिस्क्रिमिनेशन आजकल की सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं होता। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हम सभी को पानी को जो इकट्ठा करने की लोड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल है, हम सभी के घरों में टैंकियाँ लगी होती। क्यों लगी होती है? ताकि इन केस जब वाटर पूरा दिन आपके घर में नहीं आता, जब भी आपको नेसेसिटी हो तो आप टैंकी से आप पानी पाइपलाइन के थ्रू आप पी सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। वाटर इज सो डैट इट कैन बी यूज इफ़ वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल। तब यूज़ करो जब वाटर सप्लाई हमारे घर में अवेलेबल ना हो। हु फैच एंड स्टोर द वाटर इन योर हाउस? कौन आपके घर में जो पानी को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, वो कौन है? तो माय पेरेंट्स। हम नहीं करते, माय पेरेंट्स मोस्टली करते, बट समटाइम हम भी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर देते। ठीक है, आपने कलर करनी है, आपको नीचे पिक्चर्स दी है, आपने पिक्चर्स को कलर करनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर्स देनी है। इन योर नोटबुक ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी कंटेनर। आपने वो कोई भी कंटेनर्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें आप अपना वाटर स्टोर करते हो। ठीक है, विच कंटेनर स्टोर द लीस्ट? तो देखा जाए तो ये जो आपका छोटा वाला जग है इसमें कम आएगा और सबसे ज़्यादा आपका इसमें आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा चुटकी इज़ कन्फ्यूज। चुटकी है वो कन्फ्यूज है, क्यों है? अब हम ये स्टोरी पढ़ के हम बताएंगे। हिरन एंड चुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी। हिरन और चुटकी को बहुत प्यास लगी होती है। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन द स्टील टम्बलर। उनके अंकल उन दोनों को क्या देते हैं? मैंगो पन्ना देते हैं। किस में देते हैं? स्टील के बर्तन, स्टील के टम्बलर में देते हैं, स्टील के बर्तन में देते हैं। बट चुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर। बट जो चुटकी है वो किसका टम्बलर में पीना चाहती है? सिर्फ कांच के ग्लास के टम्बलर में पी ले जाती है। वो स्टील के टम्बलर में वो पानी जो भी है मैंगो पन्ना नहीं पीना चाहती। हर अंकल प्योर द पन्ना इन टू अ ग्लास टम्बलर। उनके जो अंकल है जो पन्ने को, जो आम मैंगो का पन्ना है उसे किस में डाल देते हैं? कांच के टम्बलर में डाल देते हैं। बट द चुटकी वॉज नॉट हैप्पी। जो चुटकी है वो हैप्पी नहीं होती है। एंड शी कंप्लेंड अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना। कि वो अपने अंकल को कंप्लेंट करते हुए कहती है, शिकायत करते हुए कहती है कि अंकल, या जिसे हम चाचा भी कह सकते हैं, ताया जी भी कह सकते हैं, कि आपने मुझे कम पन्ना दिया है। व्हाट डू यू फील डिड चुटकी ग्लास टम्बल हैव लेस पन्ना? अगर आपको क्या लगता है कि चुटकी का जो ग्लास पन्ना, जो टम्बलर था, उसमें जो ग्लास का टम्बलर था उसमें कम है? वरना तो नो, द चुटकी ग्लास टम्बलर डिडंट हैव द लेस पन्ना एज द पन्ना वाज जस्ट पॉइंट फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। नहीं था, ये हो सकता है कि जो ग्लास है वो उसका जो वॉल्यूम है कम है, और जो स्टील का टम्बलर है उसका वॉल्यूम कम है, एंड जो ग्लास है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। वो ज़्यादा जगह घेर रहा है, जिसके कारण छोटा होने के बावजूद भी उसमें सेम क्वांटिटी का जो पन्ना जो पहले एक स्टील के ग्लास में आ रहा था उसमें आ रहा था। ठीक है, अब ना आपको रीड नीचे दी हुई है, आपने उसमें कलर करना है, वो चीज़ों को कलर करना जो कि वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कलर की, आपको वाटरफॉल ऑलरेडी है, वेल है, लेक है, सी है, रेन है, पॉन्ड है, टैप है, वेल है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन एवरी रो पुट सर्कल। देखो सर्कल नहीं बनाया मैंने, जस्ट टिक लगा दिया जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमारा फर्स्ट है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। तो देखा जाए रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग, दिस आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, बट माउंटेन इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर, दिस इज द सोर्स ऑफ लैंडफॉल। नाउ नेक्स्ट इज बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डॉग। देखो जो ये एक्टिविटीज़ है जिसमें बाथिंग है, वॉशिंग है, स्विमिंग है एंड नीडिंग है डॉग की, उस सभी पे वाटर आर रिक्वायर्ड, बट इन कॉम्बिंग हेयर अपने बालों को सराहने के लिए हमें वाटर की नेसेसिटी नहीं होती है। द फिश, duck, monkey, crocodile and tortoise. जो monkey is not a water animal but others are the water animals.
Now next is car, boat, bus, train and bicycle. The boat is only a water vehicles while others are land vehicles. ठीक है, ये डिफरेंट है एक दूसरे से. ना फन विद कलर है. आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसे बीच में से फोल्ड कर देना है. अब उस पेपर को अनफोल्ड करो और जिस जगह से आपने फोल्ड किया उसमें आपने डिफरेंट अपने मनपसंद कलर डाल देंगे. उसके बाद पेपर को अगेन फोल्ड करो, उसे आप प्लस करो तो आपको एक डिफरेंट टाइप की आपको पिक्चर शो होगी. विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.